Hello friends. So friends, today we will see how we can create a beautiful stunning slender chart. You can see that I have already this picture that I have already created this kind of chart, but we will start all over again. बिल्कुल स्टार्ट से हम स्टार्ट करेंगे कैसे हमें वैल्यूज़ लेनी होती है, हमें कौन सा चार्ट सेलेक्ट करना होता है. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. एक नई विंडो में ओपन कर रहा हूँ एक्सेल की. सो आई एम ओपनिंग अ न्यू विंडो. सो कुछ KPI के मैट्रिक्स के नाम मैं लिखता हूँ. यहाँ पे लिख देता हूँ KPI नेम, और यहाँ पे होगा मेरे पास जो भी मैंने स्कोर अचीव किया है. एंड नाउ KPI नेम मैट्रिक 1, मैट्रिक 2, मैट्रिक 3, मैट्रिक 4 एंड मैट्रिक 5. Okay, so this will be my headings basically. So achievement मैं डालता हूँ let's suppose 25%, 35%, 45%, 75% and 35% again. So अब देखिए मुझे करना क्या है. अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, एक ट्रांसपेरेंट एरिया मुझे चाहिए होगा. ट्रांसपेरेंट एरिया, स्पेलिंग हो सकता है ट्रांसपेरेंट की गलत हो, लेकिन TRAN आई थिंक इट्स राइट. सो ट्रांसपेरेंट एरिया रहेगा. अब ट्रांसपेरेंट एरिया क्या रहेगा, जो भी मेरा अचीव्ड परसेंटेज हो उसको छोड़ के जो मेरा बाकी एरिया बचा है वो मेरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दूंगा, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस और दिस अचीव्ड परसेंटेज, और एंटर कर दूंगा और इसको मैं नीचे तक ट्रैक कर देता हूँ. ठीक है जी. तो ये मेरा निकल आएगा बेसिकली ट्रांसपेरेंट एरिया. और साथ ही मुझे एक डेटा लेबल के लिए भी एरिया देना है. सो डेटा लेबल को मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं 30% ही रखूँगा और इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ. अब एक मेरे पास अपर वैल्यू रहेगी, अपर वैल्यू, और दूसरी मेरे पास रहेगी लोअर वैल्यू, इस वे से. सो अपर वैल्यू रहेगी 10% और लोअर वैल्यू को भी मैं 10% रख लेता हूँ. और इसको मैं दोनों को कर लेता हूँ ड्रैग नीचे, Ctrl D इस टू ड्रैग. सो ये मेरे पास एक डेटा बन गया है, एक टेबल बन गया है, और इस टेबल के बेसिस पे मैं क्या करूँगा, मुझे एक ग्राफ बनाना है. राइट दोस्तों. सो ग्राफ कैसे बनाऊँगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना सेल्स सेलेक्ट कर लूँगा. ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे आप बीच में कहीं पे भी विद इन द डेटा अपना सेल सेलेक्ट कर लीजिए. इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे चार्ट पे जाऊँगा, और यहाँ पे मेरे पास 3D कॉलम चार्ट होगा, और यहाँ से मैं जो 3D स्टैक कॉलम चार्ट है ये वाला लूँगा, इसको सेलेक्ट कर दूँगा. ठीक है जी. तो ये मेरे पास आ गया, इस वजह से चार्ट आ गया है. अब मुझे क्या करना है, इसको मैं कर दूँगा स्विच रो कॉलम पे क्लिक, इस वजह से. ओके. सो ये मेरा स्विच रो कॉलम पे क्लिक हो गया है. अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा जो मेरे यहाँ पे ये डेटा बार्स हैं, और क्लिक कर दूँगा फॉर्मेट डेटा सीरीज़. जैसे ही मैं फॉर्मेट डेटा सीरीज़ करूँगा, यहाँ पे एक ये डेटा सीरीज़ का एक पेन यहाँ पे ओपन हो जाएगा. जो मुझे गैप विद करनी है इसको मैं कर दूँगा 0%, लाइक 0. और जो मेरी गैप विद होगी इसको मैं रखूँगा 40%, लाइक 40%, इस वे से. और यहाँ से कॉलम शेप को मैं ले लूँगा सिलेंडर, लाइक दिस. ठीक है जी. ओके. इसको थोड़ा सा मैं साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ कुछ इस वे से. सो वन थिंग दैट हमें ध्यान रखनी है, ये सभी जो वैल्यूज़ लिखी हैं मैंने, इनका सम आप देखेंगे 150% आएगा, इज इक्वल टू सम ऑफ ये पूरी जो रेंज है मेरे पास, ये वाली, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. ये 150% ही आना चाहिए, चाहे कोई भी आप अचीव परसेंटेज जा रहे हैं. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 85% कर दूँ तो भी ये 150 ही आएगा. सो इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ क्योंकि ये आपको दिखाने के लिए लगाया था. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मेरे पास एक्सेस होते हैं, इस राइट क्लिक करूँगा मैं एक्सेस पे, फॉर्मेट एक्सेस, और जो मुझे यहाँ पे ये बाउंड्स रखने हैं, मिनिमम बाउंड्स ये मेरा 0 रहेगा और मैक्सिमम रहेगा 150%. 150% मतलब 1.5 एंड एंटर. अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे ये जो चार्ट टाइटल है वो मुझे नहीं चाहिए. ग्रिड लाइंस को मैं हटा सकता हूँ,
और एक्सेस पे जाके मैं जो मेरे पास प्राइमरी बेसिकली वर्टिकल है इसको मैं हटा देता हूँ इस वे से। ठीक है जी, अब मेरा चार्ट इतना यहाँ तक बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा चार्ट का साइज़ बड़ा कर दूँ कुछ इस वे से। अब ये जो सिलेंडर्स है मेरे पास, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा 3D रोटेशन, और 3D रोटेशन क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये जो ये पेन आएगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्स की जो रोटेशन है इसको कर दूंगा 0, और वाई की रोटेशन को भी कर दूंगा मैं इसको कर दूंगा 20% बेसिकली। अब हम अपने जो हमारे अरे कॉलम है उनको हम अरेंज करेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करूंगा मैं इस चार्ट पे और कर दूंगा सेलेक्ट डेटा। अब देखिए मेरे पास ये इस वजह से मेरे पास ये एरिया आ गया है। बेसिकली मुझे करना क्या है, जो भी मेरे पास ये लोअर वैल्यू है इसको मुझे टॉप पे करना है, तो मैं इस वजह से सिलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ पे टॉप पे कर दूँगा। सो इस कॉलम को अरेंज करके मुझे कुछ ऐसे करना है कि स्टार्टिंग में मेरे पास लोअर वैल्यू आए, देन डेटा लेबल, फिर अचीव, ट्रांसपेरेंट एरिया एंड देन अपर वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने जो शेप्स हैं इसके अंदर कलर फिल करेंगे। सो टॉप में मैं यहाँ पे जाऊँगा और टॉप में फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे क्लिक करूँगा, जो टॉप वाला पार्ट है उसके अंदर मैं कलर फिल कर लेता हूँ। सॉलिड फिल सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दिस वन शुड बी द राइट वन। यहाँ पे मैं कलर ये वाला ले लेता हूँ। अब जो डाउन में है डाउन का पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं सॉलिड फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कलर ये वाला चेंज कर लेता हूँ कुछ इस वे से, ये ले लेता हूँ। डेटा लेबल वाला पार्ट सेलेक्ट करूँगा मैं। डेटा लेबल कौन सा रहेगा मेरा, डेटा लेबल रहेगा मेरा, और डेटा लेबल पे मैं क्या कर लेता हूँ, और डेटा लेबल पे मैं कलर कर लेता हूँ ये। अब हम सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक एरिया यानी कि ट्रांसपेरेंट एरिया बेसिकली जो हमारा है, और उसमें मैं कलर फिल कर लेता हूँ वाइट कलर, सॉलिड फिल, एंड ये रहेगा वाइट। और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको मैं कर लेता हूँ 75%। अब जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है बेसिकली, अभी आप उसमें देख रहे हैं सब में ये कलर आ रहा है। अब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस में कलर चेंज करेंगे। फ़िलहाल मैं सभी में एक ही कलर कर लेता हूँ, सॉलिड फिल, और सभी में मैं कलर कर लेता हूँ अभी ये रेड, दिस वन। और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मैं कर दूंगा 20%। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख भी सकते हैं 20%। हम क्या कर सकते हैं, अब इस सभी में मैं अलग अलग कलर फिल करूँगा। ओके, सो सेकंड वन जो मेरे पास आ रहा है इसके अंदर मैं कर लेता हूँ कोई और कलर, वो कर लेता हूँ मैं ब्लू वन। और थर्ड वन मैट्रिक है, इस पे कलर कर लेता हूँ मैं पर्पल कलर। नेक्स्ट जो मेरे पास सिलेंडर बार है उसके अंदर मैं कर लेता हूँ कुछ ये वाला कलर। फिफ्थ मैट्रिक में मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ मैं डार्क ग्रीन कलर। सो ये मेरा चार्ट बन चुका है। इसके साथ ही जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं कलर यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। क्या करूँगा, मैं फॉर्मेट में जाऊँगा और इसके जो कलर है शेप फिल बेसिकली उसको कर दूँगा नो फिल, मुझे क्योंकि कलर नहीं करना। और साथ ही उसकी आउटलाइन भी मैं यहाँ से हटा दूँगा, नो आउटलाइन कर दूँगा। और ये देखिए ये डेटा लेबल आ रहे हैं मुझे, सॉरी ये डेटा लीजेंड्स आ रहे हैं, मुझे लीजेंड्स भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डिज़ाइन पे जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास ये चार्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे इस लीजेंड्स को इनको मैं कर दूँगा नन, लाइक दिस। और साथ ही ये जो शीट है इसकी जो ग्रिड लाइंस है मैं उसको हटा देता हूँ, व्यू में जाके ग्रिड लाइंस में हटा देता हूँ। सो ये मेरा एक अभी चार्ट बन चुका है। अब हमें क्या क्रिएट करना है, अब हमें चार्ट की जो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वो मुझे क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इंसर्ट पे जाऊँगा और शेप्स पे जाने के बाद मेरे पास एक शेप होती है ये वाली राउंड रेक्टेंगल, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इस वे से इसको मैं रख देता हूँ ऐसे करके कुछ। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये जो नोट्स हैं इनकी नोट से पढ़ के थोड़ा सा इनको मैं शेप प्रॉपर कर दूंगा इसकी कुछ इस वे से
कलर इसमें कोई फिल कर देता हूँ मैं, कुछ गोल्डन टाइप का कलर हो, और इसकी आउटलाइन में हटा देता हूँ, नो आउटलाइन। राइट क्लिक करूँगा मैं इस पर और फॉर्मेट शेप पे क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पे ये देखिए, ये इफ़ेक्ट की ऑप्शन में इस पर क्लिक करूँगा। इस पे जाके 3D रोटेशंस पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये प्रीसेट को अभी ये नन है, तो मैं इसको ओपन करके यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन होती है पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव में भी बेसिकली मैं कौन सा लूँगा, पर्सपेक्टिव रिलैक्स्ड वाला, ये वाला, इस पर क्लिक कर दूँगा। पर्सपेक्टिव रिलैक्स वाला मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए ये एक्स और वाई रोटेशन आ रही है, इस वाई रोटेशन को एक दो बार मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा, लाइक दिस, 1 2 3, इतना कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे मेरे पास 3D फॉर्मेट की ऑप्शन पे जाऊँगा, और मुझे फिर क्या करना है, टॉप बेवल पे जाना है। मुझे क्या करना है बेसिकली, टॉप बेवल पे जाने के बाद ये स्लोप है यहाँ पे, ये वाला सेलेक्ट कर लेना है इस वे से। जब ये मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ये सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो नीचे ऑप्शन आएगी मेरे पास डेप्थ की बेसिकली, और इस डेप्थ को मुझे कितना रखना है, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसको मैं 15 पॉइंट तक कर देता हूँ। ये इस वजह से मेरा ये इंक्रीज़ हो चुका है। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, और राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर दूँगा, कुछ इस वे से। इसको आप अपने हिसाब से कैसे भी जो है एडजस्ट कर सकते हैं। इस वे से मैं इसको कर सकता हूँ। थोड़ा सा इसको साइज़ स्मॉल करना है तो हम वो कर सकते हैं। अब देखिए फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे डेटा लेबल्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं इसको डेटा लेबल को भी शो करूँगा। राइट क्लिक करूँगा और ऐड डेटा लेबल्स पे जाके यहाँ पे कर दूँगा ऐड डेटा लेबल्स। अभी जो ये मेरे पास लेबल्स आ रहे हैं सबके 30% आ रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, इनको चेंज कर सकता हूँ। चेंज करने के लिए देखिए दो चीज़ें यहाँ पे, अगर तो आप एक्सेल का वर्जन 2013 से बिलो यूज़ कर रहे हैं तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए एक बार डेटा लेबल पे, किसी एक डेटा लेवल पे क्लिक करेंगे और फॉर्मूला बार में जाइए, और जो आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं अगर फॉर्मूला लिखता हूँ इज इक्वल टू जो भी फर्स्ट मैट्रिक की अचीवमेंट है, इसको एंटर कर दूंगा तो मेरे पास 85% आ गया। इस तरीके से मैं हर जो है डेटा लेवल को मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको फिलहाल मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब देखते हैं अगर आप 2013 से ऊपर का कोई या 2013 वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए इन डेटा लेबल्स पे और फॉर्मेट डेटा लेबल्स पे क्लिक कर दीजिए। साथ में देखिए ऑप्शन आएगी लेबल ऑप्शंस आएगी, आपको करना है वैल्यू फ्रॉम द सेल्स, और यहाँ से आप वो रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो अचीव वाला पार्ट है कॉलम उसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसको कर देता हूँ ओके। सो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे जाके इस वैल्यू को अनचेक कर दूँगा सो दैट मेरे पास सिर्फ अचीव वाला पार्ट ही आए। इसके साथ ही मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। लेट सपोज इसका फ़ॉन्ट मैं कर देता हूँ इम्पैक्ट, और इसका थोड़ा साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। साथ ही मैं हर फ़ॉन्ट का, हर लेबल का, डेटा लेबल का कलर भी चेंज कर देता हूँ एज़ पर द कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर। तो मैं इसका कलर कर दूंगा रेड, ये वाला। साथ ही ये जो मैट्रिक्स मेरे पास ये लिखा हुआ है, इसको भी मैं थोड़ा सा साइज़ बिगर कर देता हूँ इतना, और इसको कर देता हूँ ब्लैक में। तो दोस्तों ये मेरा एक चार्ट बन चुका है, सिलेंड्रिकल चार्ट। तो दोस्तों अपनी इसी एक्सेल चार्ट्स की सीरीज़ में और भी बेहतरीन चार्ट्स, अमेजिंग चार्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद वन मोर अमेजिंग चार्ट। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।